जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। आज हम चर्चा करेंगे उत्तम संतान प्राप्ति यानी पुत्र प्राप्ति के लिए हमारी कुंडली में किन किन ग्रहों के आशीर्वाद से हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और किन ग्रहों के रुष्ट होने से, कमजोर होने से हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति में व्यवधान उत्पन्न होता है। पहली वीडियो आपने देखी होगी, उसमें आपने जाना होगा कि कुंडली का पंचम भाव संतानदायक भाव होता है। अगर हमें किसी की कुंडली के अंदर संतान पक्ष को देखना है तो हमें कुंडली का पंचम भाव देखना चाहिए। उत्तम संतान प्राप्ति यानी पुत्र प्राप्ति के लिए आवश्यक है कि पंचम भाव के अंदर शुभ ग्रह विद्यमान हो। शुभ ग्रह से तात्पर्य है बृहस्पति, शुक्र और बुध। यह ग्रह अगर पंचम भाव में विराजमान है और बलवान पुरुष ग्रह कौन कौन से होते हैं? बलवान पुरुष ग्रह कहा गया है मंगल ग्रह के लिए, बृहस्पति ग्रह के लिए और सूर्य ग्रह के लिए। सूर्य, मंगल और बृहस्पति की दृष्टि पंचम भाव के ऊपर पड़ रही हो, पंचम भाव के अंदर बृहस्पति, शुक्र और बुध विद्यमान हैं, तो हमें अवश्य ही पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। और अगर पंचम भाव के अंदर कोई पाप ग्रह विराजमान है और उसके ऊपर बलवान पुरुष ग्रहों की दृष्टि भी नहीं पड़ रही तो हमें पुत्र रत्न की प्राप्ति में व्यवधान पैदा हो सकता है। अगर शुभ ग्रह विद्यमान होते हुए बलवान कन्या ग्रहों की दृष्टि अगर हमारे पंचम भाव पर पड़ रही है, जैसे चंद्र ग्रह की दृष्टि, शुक्र ग्रह की दृष्टि, तो हमें अवश्य ही संतान रत्न की प्राप्ति होगी। इसमें कदापि असत्य नहीं। इसीलिए हमें चाहिए कि अवश्य ही कुंडली के अंदर पुरुष ग्रह, सूर्य ग्रह, मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह को प्रबल करने का प्रयास करेंगे। शुभ ग्रहों के ऊपर पूर्ण रूपेण किसी विद्वान ब्राह्मण के द्वारा ये कार्य जैसे दान, व्रत, नियम, पूजा इत्यादि का अवश्य ही अनुष्ठान करना। जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। जय श्री राधे।